नामवर शायर ज़फ़र इकबाल साहब के साहबजादे, जो ख़ुद भी एक बहुत बड़े कॉलम निगार हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आप खबर यार भूल गए थे। खबर यार भूल गए थे। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए। कैसा गुजरता है सारा दिन यहाँ पे? यहाँ पे बस काम करते करते, कुछ प्लान करते करते, कुछ सोचते सोचते। मैं प्लानिंग ज़्यादा कारोबार की नहीं करता अपने शो से मुतालिक। शोज़ बल्कि अब तो एक से ज़ायद हो गए शोज़ कि किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरह से इसको बेहतर करना है, तो वो उसी उधेड़-बुन में रहता हूँ। तख्लीकी काम बाज़ औक़ात सरज़द हो जाता है मुझसे। आज एक प्लान किया है मैंने, एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट। अच्छा। तो बस आई एम वेटिंग फॉर माई DOP। वो मोहम्मद अली सतपारा की एक्सपीडिशन में शामिल थे। वो जो ऊपर नहीं गए थे, वो कॉन्कार्डिया तक गए थे। कॉन्कार्डिया से वापस आ रहे हैं। अच्छा, खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं, लेकिन वो भी सो सैड आजकल तो उस प्रोसेस में है ना, क्योंकि मोहम्मद अली सतपारा एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। तो वो भी उसमें चूँकि टीम में शामिल थे, उनके साथ एक बड़ा गहरा उनका ताल्लुक। तो आते आते टाइम ले रहे हैं। जो ही वो आते हैं इंशाल्लाह एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो है ना नया। डिजिटल ने हमारे लिए काम आसान बहुत कर दिया। यूट्यूब ने बहुत से जो बैरियर्स थे, ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, इसमें वो इन्वॉल्व होंगे, वो इसमें ये इन्वॉल्व होंगे, ये, तो वो सारी की सारी जो हर्डल्स थी वो ख़त्म हो गई। तो ये मतलब भी नहीं है कि अनसेंसर्ड है, एक सेंसरशिप आपके अंदर होती है, लेकिन एक फ्रीडम है, सही मानों में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो आपको यूट्यूब देता है। एक जगह मैंने पढ़ा, आपने लिखा कि मेरे वालिद साहब, अगर मुझे इनकी शागिर्दी ना होती, अगर मुझे इनकी शायरी का पता ना चलता, इनके अल्फाज का पता ना चलता, शायद मैं कॉलम निगार भी ना बन सकता, शायद मैं कोई शेर व शायरी भी ना कर सकता। शेर व शायरी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की ही नहीं। आपके काफ़ी अशार आपके प्रोग्राम्स में तो आते चलते हैं। दूसरों के शेर हैं। हम तो मतलब जो शेर बोलने वाले हैं वो शायरी है। मैं सुखन फहम हूँ, हमेशा ये कहता हूँ। थोड़ा सा जो फहम है ना सुखन का, वो ज़फ़र इकबाल साहब ही की वजह से। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर बच्चा अपने बाप से बहुत कुछ सीखता है। मैंने चलना उनसे सीखा था, चलना फिरना उंगली पकड़कर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो लिसानियात के हवाले से मेरी एक्स्ट्रा मसरूफियात और एक्स्ट्रा जो मेरा तजस्सुस होता है, जो मेरी तहकीक होती है, जो मेरी एक जुस्तजू होती है, उसके पीछे ज़फ़र साहब का बहुत हाथ है। लिटरेचर की तरफ मुझे राग़िब करने वाले ज़फ़र इकबाल साहब हैं। लिखने का अमल शुरू तो मैंने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन मैंने इन्हें कभी दिखाया नहीं कि मैंने लिखा है। मेरे और असातिज़ा थे जिनसे आप कॉपी चेक करवाते हैं। तो मेरा लिखा हुआ सबसे पहले ज़फ़र इकबाल साहब ने कॉलम देखा था, जो सन 95 में मेरा पहला कॉलम जो छपा था, हस्बे हाल। जी जी। तो वो ज़फ़र साहब ने देखा और मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा उन्होंने इसकी तारीफ़ की। तो वो पजीराई, जो ये 3 लोग थे जिनसे मुझे पजीराई मिली, एंड दैट वाज सच अ बिग बूस्टर फॉर मी। एक ज़फ़र इकबाल साहब थे, दूसरा अल्लाह गरी के रहमत करे हनीफ रामे साहब, और तीसरे हमारे आप सबके दोस्त जनाब ज़िया शाहिद साहब। ये तीनों कमाल के रीडर्स हैं। ज़िया शाहिद साहब तो बला के रीडर हैं ना। तो उन्होंने भी कह दिया था कि आप इस काम से रुकिएगा मत, क्योंकि आपका काम असल है ये। और आपने साबित कर दिखाया, बल्कि हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे निकले। आपने बड़ी इसमें मेहनत भी की है। आप तो सब आपका ये प्रोग्राम जो है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं डिफरेंट चैनल्स में आते हैं, उसमें एक चीज़ है पंजाबी काफ़ी, उसमें काफ़ी तो नहीं है, काफ़ी बोली जाती है। अब जैसे मैं पंजाबी हूँ, मुझे सिंधी नहीं आती, मुझे सराइकी नहीं आती, मुझे बलोची नहीं आती, मुझे पश्तो नहीं आती। तो वो लोगों को किस तरह, जो बैरून मुल्क बैठे हुए, या जो, मेरी बात आप समझ गए होंगे, कोई पेशावर में बैठा है कोई, वो किस तरह आपके इस प्रोग्राम की पंजाबी को समझते हैं? मैंने वैसे बहुत कम की है, पहले बहुत ज़्यादा थी पंजाबी। ओवरवेलमिंगली पंजाबी का बड़ा असर था उसमें। और वो गुजारा इसलिए हो गया कि उर्दू के करीब तरीन अगर आप दीगर इलाकाई ज़बानें देखें तो पंजाबी है। पंजाबी का माखज़ भी वही है जो उर्दू और हिंदी का। उर्दू के तो खैर लातादाद है,
लेकिन बुनियादी तौर पे उर्दू हिंदी और संस्कृत से माखूज है। पंजाबी खालिस्तन संस्कृत से है, तो इसकी बुनत मोर और लेस एक है, तो इसलिए गुजारा कर लेते हैं लोग। अब ऐसा है कि मशक़े सुखन से 15 साल से जो चल रहा है, अब उन्हें समझ भी आ गई है इसका क्या मतलब है। हमें सिंधी नहीं आई, उन्हें पंजाबी जरूर है। पंजाबी आ गई। इत्तेफाक से एक दफ़ा एक साहब ने मुझे शिकायत की कि यार आपने क्या एक फ़िक्रा बोला, मुझे समझ नहीं आई, हम अहले ज़बान हैं तो इतनी शकील आपने ये। तो मैंने कहा जी ऐसा होता है, मैं माज़रत खा हूँ। तो ही कॉल्ड मी फ्रॉम कराची, तो कहने लगे मसलन ये फ़िक्रा देखें, अब मुझे इसकी समझाएं कि उन्हें खीसे जो पता नहीं क्या खीसे जो। तो मैं कहा आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? कहता खीसा, व्हाट इज खीसा? तो अब मेरे इल्म में ज़फ़र साहब इजाफा कर चुके थे कि खीसा इज एन उर्दू वर्ड, प्योर उर्दू वर्ड। अच्छा खीसा? हाँ, इस पे वो हंसने लग गए कि हर वाकई अगर ऐसा है तो मुझे खीसे का पता होना चाहिए। खीसा इज अ प्योर उर्दू वर्ड। बड़ी अजीब सी बात है हमारे लिए। लैंग्वेज बड़ी दिलचस्प चीज। आफ्ताब साहब ये फरमाएं, एक सियासतदान है सर, वो एक किसी एक पार्टी में उस पार्टी को छोड़ता है, दूसरी में चले जाता है, उसको छोड़ता है, तीसरी में चले जाता है, उसको हम अजीब सा एक नाम दे देते हैं। एक सहाफ़ी एक चैनल छोड़ता है, जिस पर पार्टी के साथ कमिटमेंट है ना, उसकी अपने चैनल के साथ भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अच्छा, ये जरा पार्टी एक नजरिया है, चैनल एक व्हीकल है। तो आप तो कहेंगे कि यार तुम न्यू खान पे जाया करते थे, अब न्याजी एक्सप्रेस पे क्यों जा रहे हो? कोई बात है भला? ये तो नहीं करना चाहिए, न्यू खान पे जाना चाहिए तुम्हें, वरना तुम लोटे हो। भाई पार्टी और चीज़ है, उसमें एक नजरिया होता है, नजरिए को फॉलो करके जाना होता है। मैं ब्रिटिश एयरवेज से जाऊं, PIA से जाऊं, जापान एयरलाइन से जाऊं, ये तो व्हीकल्स हैं। आपने देखना ये कि कहाँ कंजीनियल एनवायरनमेंट मिल रहा है। कौन सी एयरलाइन अच्छी है और इसकी बिजनेस क्लास कैसी है? एक्सप्रेस इज द बेस्ट एयरलाइन। अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझसे, तो चैनल बेस्ट जो है वो एक्सप्रेस है। और मुझे खुशी है कि मैं ये बात तब भी किया करता था जब मैं एक्सप्रेस से निकल चुका था, और यही वजह है कि ये मुझे वापस ले आए। ये इनकी मोहब्बत थी, इनका कमाल है, इस पूरी टीम का, खास तौर पे इसकी जो लीडरशिप है। अच्छा, एक बहुत गुस्से वाला, हर किसी से लड़ झगड़ने वाला, बात पे गुस्से में आने वाला। आपने कितनी दफा देखा है मुझे लड़ते हुए? मैं इतने सालों से जानता हूं। मैं आपके बचपन की बात कर रहा हूँ। हाँ अलबत्ता। वो तो बुजुर्ग आदमी को भी गाड़ी से निकाल दिया था एक दफा, मुझे याद है। किसी बुजुर्ग में कोई मसला हो गया, कोई लड़ाई झगड़े किसी से हुई तो, लेकिन आपको बाद में अफसोस हुआ था। एक बुजुर्ग को मार रहा था एक आदमी, मैंने उसको निकाल लिया। अच्छा, उसको निकाल दिया। और ज्यादा दिलचस्प बात है कि चंद दिन पहले मैं हज करके आया था और मेरी टेंड हुई थी उसमें। तो ये आफ्ताब इकबाल में चेंज किस तरह आ गई? अब वो आफ्ताब इकबाल नहीं है। वो अयाम जहलियत थे जिसमें और बहुत कुछ था, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर तो मैं बड़ा गुनहगार आदमी था, अब भी हूँ, लेकिन वो तो ऐसे कि शर्मनाक। मैं कभी अपने माजी का तस्करा बड़े तो उसको एहतशाम से नहीं करता, चटखारे ले के उन किस्सों का तस्करा नहीं करता, इसलिए कि ज़्यादातर बुरी यादें हैं। मैं लम्हा मौजूद में जी रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ। या बहुत ज़्यादा बचपन बहुत शानदार था, जब हर तरफ प्यार ही प्यार था। मैं मेल चिल्ड्रन में नंबर 1 था अपनी पूरी क्लैन में, तो मेरी टहल सेवा ज़रा ज़्यादा होती थी और उसने मेरे बिगाड़ में बड़ा रोल प्ले किया। जो मिड में है ना, एडोलसेंस, नौजवानी, जवानी, वो बेहूदगी एक मुजस्सम बेहूदगी थी, पहम बेहूदगी थी। तो अल्लाह ताला ने उससे निजात दिलाई। मैंने अपने 1-2 सेल निकाल लिए हैं, मेरे में सेल ज़्यादा थे, तो हर चीज़ में ठहराव आया, तो बेहतरी आई है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बावजूद अल्लाह से दुआ करके छोड़ी हैं, जिनमें से एक स्मोकिंग है। अच्छा, इट्स बीन 20 ईयर्स ना। मैंने एक तवील दौरानिया की स्मोकिंग करके मैंने छोड़े और 20 साल हो गए, उसके बाद मैंने टच नहीं किया। 95 में आपने कानून लिखा और उसके बाद उस वक्त वज़ीर आला मंजूर भुट्टो के आप मीडिया एडवाइज़र बन गए। मैं उससे पहले था। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब मैं एडवाइज़र था। एडवाइज़र तो मैं हो गया था उनका उससे साल पहले। ये किस तरह? मैं मियाँ साहब के साथ मेरी जब भी मेल मुलाकात होती थी तो हम पॉलिटिक्स पे, मीडिया की अहमियत पे, आने वाले दिनों में मीडिया के नए नए रंग, मीडिया की नई नई डायमेंशंस,
जो बनने जा रही थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, मैंने मीडिया पढ़ा हुआ था, मैंने प्रोपेगेंडा पढ़ी हुई थी, मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ रखी थी, तो मेरा ये काम था। और फिर पॉलिटिक्स मेरा पैशन था। पॉलिटिक्स और मीडिया को जब मैंने यकजा किया तो मंजूर भट्टू एक बहुत ज़ीरक आदमी है, बहुत दाना आदमी है। मेरी ट्रेजेडी मेरी कम उम्री थी उस वक्त। मेरी बात को अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता था, तो इसलिए कि एक मैं नवाए वक्त में था। अब नवाए वक्त में तो एक प्रॉब्लम होता था कि जो कम उम्र है ना, वो नापुख्ता है। वहाँ पर एवरेज एज जब तक आपकी 150 साल नहीं होगी तब तक आपको ज़हीन आदमी समझा ही नहीं जाता। तो मेरी ये ट्रेजेडी रही है। भट्टू साहब ने कुछ चीज़ें बियॉन्ड, भट्टू साहब ने और फिर परवेज़ इलाही ने, हनीफ रामे साहब ने, किसी हद तक शहबाज शरीफ ने, मैंने इन बॉसेस के साथ काम किया, मैंने बीबी के साथ काम किया, और मैंने भट्टू साहब, हनीफ रामे, बीबी, इनको बहुत शानदार बॉस पाया, बहुत शानदार। हार्ड टास्क मास्टर्स थे, कभी मुतमईन नहीं होते थे आपके काम से। बीबी तो होती नहीं थी।